हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डेसिमल में कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑन डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन ऑन डेसिमल को पढ़ने से पहले इसमें हम लोग को ये जानना होगा कि कौन कौन से टाइप में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। जैसे डेसिमल नंबर, इनटू होल नंबर, दूसरा डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, मैंने डेसिमल नंबर को डी डॉट नंबर डॉट लिख दिया है क्योंकि फिर ये जगह ज़्यादा लेता तो बोर्ड में हो सकता है कि शायद ना आता। तीसरा डेसिमल नंबर इनटू मल्टीपल ऑफ 10, 10,000, 100, 10,000, इनसे। तो ये तीन तरीके के मल्टीप्लिकेशन हम लोग को डेसिमल नंबर में पहले देखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हाउ टू मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए, हम एक क्विक एग्जांपल लेते हैं। 2.5 इंटू 5। हमको 2.5 एक डेसिमल नंबर है, उसका एक होल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई दो नंबर से करते हैं बाय इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए और फिर उसका मल्टीप्लाई आप कीजिए। तो देखिए कि क्या मिलेगा। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 125। अब हमको डेसिमल पॉइंट के पहले कितनी डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करना है राइट साइड में। जैसे पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है, ये वाली 1। तो यहां पे प्रोडक्ट में भी राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर आ गया 12.5। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़े, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। .25 इंटू 6। अब इसका जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है कि 1.25 इंटू 6। रूल वही रहेगा, इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए और नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 1 7। अब हम लोग डेसिमल नंबर में देखेंगे कि डेसिमल के राइट साइड में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में भी हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो 1 2, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ गया, दिस
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा है किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं इसमें, जिससे कि आप वीडियो पॉज करके देखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से, एक डेसिमल नंबर का दूसरे डेसिमल नंबर से प्रोडक्ट कैसे होगा। जैसे 2.5 इंटू 2.5, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले रूल वही है कि ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं इनको इग्नोर कर दीजिए और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब सिंपल नंबर्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दीजिए और इन डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4, 1 5, 5, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, 5 2 5 1 6 625। अब हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे दोनों नंबर में डेसिमल के राइट साइड में। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में इस नंबर में 1 डिजिट है और इस नंबर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 डिजिट है, यानी 1 और 1 कितनी डिजिट हो गई, 2। तो प्रोडक्ट में 2 डिजिट बाद राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए पॉइंट लगा देंगे। तो राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2, तो पॉइंट हमारा लग गया यहाँ पे। ये हो गया 2.5 इंटू 2.5 का आंसर 6.25। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए, हमारे पास में क्वेश्चन है 1.25 का मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। तो सिंपल पहले वही रूल अप्लाई करना है कि दोनों डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके जैसे हम लोग होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 5 5 ज़ा 25। अगर आप लोग वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और फिर मेरे साथ में आंसर चेक कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2। देन 5 2 प्लस 0 2, 6 5 11, 1 2 1 3, हमारे पास में आ गया 3 1 2 5। अच्छा, अब क्या करना है हमको डेसिमल के बाद में, डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों में वो देखने हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं और यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए डेसिमल के राइट साइड में, 3। तो यानी कि अब प्रोडक्ट में राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए 3 डिजिट बाद पॉइंट हम लोग लगा देंगे, यानी 1 2 3 और आंसर हो गया हमारे पास 3.125। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक मल्टीप्लिकेशन अब और बच रहा है जिसमें कि किसी डेसिमल नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2.5 इंटू 10। तो इसमें क्या करते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। तो अगर 2.5 में
में से हमने इसको इग्नोर कर दिया पॉइंट को, तो क्या बचा 25। 25 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल होता है नंबर, कोई भी नंबर है अगर जैसे 25 है और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं कि 1 के आगे जितना जीरो लगा है उतना जीरो हम लोग प्रोडक्ट में बस लगा देते हैं नंबर के आगे, तो ये हमारा वन लाइन सोल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ भी किया कि इस पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया और उसके बाद 10 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 250 आया। अब कितने डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1, तो यहाँ भी हम लोग डेसिमल के राइट साइड से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ। तो आंसर क्या हो गया 25। ठीक है, चलिए अच्छा, अब अगर इसमें हम लोग को, अगर इसी में हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 100 से करना होता तो क्या करते, 2500 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने एक डिजिट बार राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए लगा दिया। अच्छा, अब इसी में अगर हम लोग 1000 ले लें तो क्या होगा, 25000 और पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है तो राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए प्रोडक्ट में एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ लग गया, तो ये आ गया 2500। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिवीजन। चलिए डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास है, डिवीजन में भी हम दो तरीके से देखेंगे, 3 तरीके से बल्कि देखेंगे। एक तो देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। दूसरा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय another decimal number। थर्ड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा कि डिवीजन देख रहे हैं हम लोग, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर होल नंबर से डिवाइड करें तो कैसे करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर दूसरे डेसिमल नंबर से हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे dn का मतलब डेसिमल नंबर है, जगह कम होने के कारण मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और एक डेसिमल नंबर को 10 के मल्टीपल से कैसे डिवाइड करें, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टाइप से। हमारे पास में अगर एक एग्जांपल लें हम लोग, अरे इस 1 नंबर लिखने की क्या जरूरत है, पहला है तो पहले ही होगा ना। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अच्छा पॉइंट हमने बताया था डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को, देखो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बताते हैं या इसी में बता देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, पॉइंट को जब हटाते हैं तो 1 आता है और पॉइंट के राइट साइड में जितनी नंबर ऑफ डिजिट होती हैं 1 के आगे उतने हम लोग 0 लगा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 1, तो हम लोग 1 0 लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया 25/5 × 10। अब हम लोग 5 से 25 को नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ गया 5/10। अब जब 5/10 आ गया, अब इसी में देखो मल्टीपल ऑफ 10 से भी
डिवीज़न आ जाएगा। तो जब बच्चों किसी भी नंबर को अगर मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, 1 के आगे, ये हमने बताया था आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल जब चेंज करते हैं तो उसमें ये बताया था। तो 1 के आगे जितने ज़ीरो हैं नंबर के लेफ्ट साइड में, नंबर के लेफ्ट साइड में हम लोग उतनी डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। फिर से समझिए, 1 के आगे 1 0 है तो हम लोग नंबर के राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो 5 के आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी ये बन जाएगा 0.5। 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के आगे हमने बताया था कुछ नहीं है तो 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। इतनी बात समझ आ गई। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। (6.25 अपॉन 25). ठीक है, अब देखो ये कैसे करेंगे। पॉइंट हटाया इनटू, अब हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे 1 आएगा और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 zeros लगा देंगे। अब हमारा बन गया 625 अपॉन 25। 100 को भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो 25 से 625 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट डिवाइड करो जरा, कितना आएगा देखो। यस, कितना आएगा 25 अपॉन 100। अब 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 2 zeros हैं, और तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देना है, यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया हमारा कि किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। अब जानेंगे हम लोग किसी डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास में है 6.25 अपॉन 2.5। इसको ऐसे पहले लिखते हैं, 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, चलो तो 6.25 अपॉन 2.5। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल नंबर का मतलब अगर नहीं आता है तो लास्ट वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अगर नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं तो वो लाइक डेसिमल नंबर होंगे, और अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अनइक्वल डिजिट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं हैं, तो वो हमारी अनलाइक डेसिमल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो ये हमारे अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं। तो पहले अनलाइक डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। अब डेसिमल के बाद में इसमें भी 2 डिजिट, डेसिमल के बाद में इसमें भी 2 डिजिट, तो दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास बन गया ये 625 अपॉन 250। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 625 अपॉन 25 इंटू 10। ठीक है, 10 को हमने अलग रख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 625 में 25 का डिवाइड करेंगे। कितना होता है, फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग रफ कॉपी पे जरा करिए कि 625 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। कर लिया, निकल आया
कितना आया 25 अपॉन 10। अब इसको अभी हमने जैसा पहले बताया था कि 1 के आगे कितना जीरो है 1, तो राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 1 डिजिट बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि 10 के मल्टीपल से डिवाइड कैसे करते हैं। हमारे पास लिखा है 6.25 अपॉन 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं नीचे उतने जीरोस बढ़ा देंगे। तो हमने जीरोस बढ़ा दिए, कितना हो गया अब ये हो गया हमारे पास 625 अपॉन 1000। अब ये जो हमने बताया था कि फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब उस तरीके से कर देंगे। 1 के आगे कितने जीरोस हैं 3 जीरोस हैं, यानी कि अब न्यूमरेटर में हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.625। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। थ्री 2.456 अपॉन 100। ठीक है, अब वही रूल, पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं उतने जीरोस नीचे लगा देंगे। तो 1 2 3 डिजिट्स हैं तो नीचे भी हम लोग 3 जीरोस लगा देंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास ये नंबर क्या बन गया 32456 अपॉन 1 1 2 3 4 5 5 जीरोस 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, 1 के आगे कितने जीरोस हैं 5 जीरोस, यानी कि अब न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 5 डिजिट बाद पॉइंट अप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि हम आंसर हो जाएगा 0.32456 0 पॉइंट। ये हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगर एक कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाए कि सपोज इतना हो गया, तो इसी में कॉम्प्लेक्सिटी और देखते हैं हम लोग पहले इसी क्वेश्चन में। ये 100 था, ठीक है, 100 से डिवाइड करना है और 3 2 4 और पॉइंट हमारा यहां है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो नीचे हम लोग कितने जीरोस बढ़ा देंगे 4 1 2 3 4। अच्छा, अब हमारे पास नंबर क्या बन गया 32456 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, 1 के आगे 6 जीरोस हैं, यानी कि न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 6 डिजिट 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो 5 है, 6 कैसे करेंगे, तो 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो आगे बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया, क्योंकि आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 3 2 4 5 6। अब हमारे पास 6 डिजिट होगा ये 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट लगा देंगे यहां पे, तो हमारा आंसर हो गया ये। इस तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 4.56789 अपॉन 10। ठीक है,
अपॉन 1000। चलो अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं हमारे पास राइट साइड में, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या हो गया, 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और 3 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे पास जीरोस हो गए। अब क्या करेंगे कि 1 के आगे 8 जीरोस हैं, यानी कि न्यूमरेटर में हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 8 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, हमको लगाने 8 डिजिट बाद। तो अब 6 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे जीरोस लगाते हैं, तो कितने जीरोस लगाएंगे, ऊपर 6 डिजिट हैं, हमको 8 डिजिट बनानी है, तो कितने जीरोस लगाएंगे, 2 जीरोस, 0 0 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे 0.00045678 तो ये हमारा हो गया आंसर। ये बात समझ आई? तो ये हमारा पूरा डेसिमल टॉपिक खत्म होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो आपको स्टार क्विज मिलेगी, यानी कि आपके स्टार रिकॉर्ड बनेंगे, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। और सैटरडे और संडे को इस डेसिमल टॉपिक पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।